चलो आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग स्किल्स फॉर एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर हम एंटरप्रेन्योर बनते हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं, खुद का सेल्फ बिजनेस, तो उसमें हम अपनी बेसिक अकाउंट स्किल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और बिजनेस शुरू होने के बाद हम अपने अकाउंट्स वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। पहले हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर, बट हु इज एंटरप्रेन्योर। ये जैसे हमने पहले भी किया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कोई भी इंसान जो अपना बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, इवन ए स्मॉल बिजनेस भी अगर वो शुरू करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की। ये ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। बिजनेस होते हैं वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू होते हैं, इंटरनेट पे बेस्ड होते हैं हमारे बिजनेस। वो स्मॉल हो सकते हैं, होम बेस्ड हो सकते हैं और इवन लार्ज कॉर्पोरेशंस भी होते हैं। जैसे हमारी कंपनीज होती है, अमेजोन हो गया, ई कॉमर्स बिजनेस हो गया। ई कॉमर्स होता है जितने भी अमेजोन, स्नैपडील वगैरह हो गया, ठीक है। बिजनेस हो गया, ब्लॉगर होते हैं। तो कोई भी बिजनेस जो अपना सारा बिजनेस थ्रू ऑनलाइन मोड के थ्रू हैंडल कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन बिजनेस। मिंत्रा, अमेजोन, स्नैपडील और जंगली, ईबे, शॉपिंग ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, ये सब हमारे ऑनलाइन बिजनेस है। हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस होते हैं। उसी तरह से हमारे होम बेस्ड बहुत सारे बिजनेस होते हैं, जैसे होम बेकरी हो गया, फ्रीलांस हो गया, सेलिंग, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइन, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, टिफिन सर्विस हो गया, बुटीक सर्विस हो गया। ये सारे हमारे होम बेस्ड बिजनेस होते हैं जो हम अपने घर से ही चला सकते हैं। तो अब इनमें से कोई भी या तो ऑनलाइन शुरू करे तो होम बेस्ड बिजनेस शुरू करे, ऑब्वियसली हमारे पास इनकम तो आनी शुरू होगी ना। तो इनकम को हमने सही तरीके से मैनेज क्या करना है, वही हम आज के लेक्चर में करेंगे अकाउंटिंग वाले में। जैसे हमको सब पता है कि आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एप्स आ गई है जिसके थ्रू हम मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, जैसे गूगल पे, पेटीएम, जियो मनी, खाता बुक, भीम ऐप, ऐसे बहुत सारी ऐप है जिसके थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट से दूसरे के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, हम उसे कैसे मैनेज करके रख सकते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, ठीक है। को यूज करने के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे ये होता है कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं। जैसे इस साल भी हमने अपने अकाउंट्स बनाए कि इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगले साल हमने सेम अकाउंट, जैसे सालों दर साल 5 साल से हम अपने अकाउंट बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल में हमें कितना मुनाफा हुआ था, इस साल में कितना मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। अकाउंटिंग मेंटेन करने से हमारे पास एक एविडेंस भी रहता है, ठीक है। हर जैसे आपने 10 साल के अपने अकाउंट बना लिए बिजनेस के, तो आपको पता चलता रहता है कि हमने बिजनेस हमारा कैसे ग्रोथ या प्रोग्रेस कर रहा है साल बाय साल। उसके बाद हमारे कुछ टर्म्स आती है अकाउंटेंट से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस में यूज होती है और उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले टर्म होती है हमारी कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, इसको सिंपल शब्दों में समझें कि अगर जैसे आपने कोई भी बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, तो उस बिजनेस में आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। हमारी एक टर्म यूज होती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसे कहते हैं, लायबिलिटी वो अमाउंट होता है जैसे हमने अपना बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, हमने बिजनेस शुरू करने के लिए किसी से भी कर्जा लिया है, ये लोन लिया है, जो कि हमने दूसरी पार्टी को रिटर्न करना है बाय द टाइम, तो उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। हमारी एक टर्म यूज होती है असेस्ट। असेस्ट क्या होते हैं कि कोई भी फिजिकल थिंग, ठीक है, जो कि हमारे पास है हमारे बिजनेस से रिलेटेड और उसकी मनी वैल्यू है आगे जाके, उसे हम असेस्ट बोलते हैं। जैसे आपने एक अपने कंप्यूटर कोचिंग सेंटर खोला है, ठीक है, कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स आपने रखे हुए हैं जिसके थ्रू आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, तो जितने भी कंप्यूटर्स वहाँ पे रखे हैं वो आपके असेस्ट है। असेस्ट किसी भी फॉर्म में, फिक्स्ड असेस्ट, जैसे कंप्यूटर की अभी हम बात कर रहे थे, ये आपके फिक्स्ड असेस्ट होते हैं। जैसे और भी तरह के असेस्ट, जैसे आप बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एफडी अपनी करवाते हो या लोन अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी हमारे एक तरह के एसेस्ट होते हैं जिससे हमें फ्यूचर में जाके प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स होते हैं कोई भी पर्सन जिसने लोन लिया हुआ है बैंक के से या किसी और इंडिविजुअल पार्टी से, जो भी, जैसे आपने किसी भी चीज अपने बिजनेस के लिए किसी से भी लोन लिया है, तो आप क्या कहलाएंगे, डेप्टर्स। डेप्टर्स के बाद होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो वाली फर्म जो आपको लोन दे रही है, ठीक है, जो आपको कर्जा दे रही है, लोन दे रही है, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स।
हमारी एक टर्म यूज होती है इनकम। इनकम क्या होता है? जो भी हमारे बिजनेस से हमें प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। जैसे आपके बिजनेस की क्या आउटकम आ रही है, जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है उस बिजनेस से, वो इनकम कहलाती है। हमारी एक टर्म आती है एक्सपेंस, जिसे हम बोलते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? जैसे आपने अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए जितना भी खर्चा किया, ठीक है, जिससे आगे जाके आपको रेवेन्यू मिलेगा, इनकम स्टार्ट हो जाएगी आपकी, उसको हम बोलते हैं कि आपने अपने बिजनेस पे एक्सपेंस किया। तो ये बहुत सिंपल टर्म्स थी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि होती क्या है ये। मतलब कोई भी अगर आपसे आगे जाके पूछे तो इवन आपको पता हो कि ये टर्म्स होती क्या है, किस लिए यूज होती है। बात अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें, ट्रांजैक्शन होता है लेन देन। तो हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शंस और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो कैश ट्रांजैक्शन होती है, जो हम डायरेक्टली किसी को मनी से पैसा देके साथ में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जैसे आप किसी शॉप में जाते हो, साथ में सामान लिया और साथ में उनको पैसा दे दिया, इसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस। उसके बाद होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन वो होती है जिसकी, जैसे आपने किसी की भी पेमेंट फ्यूचर के लिए वो कर दी है, शेड्यूल, कि आज उसका ऑर्डर दिया है तो उसकी पेमेंट मैं 10 दिन बाद करूंगा। जो फ्यूचर में शेड्यूल होती है पेमेंट, उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। उसके बाद हमारा एक सिंपल सी टर्म आती है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ईच ट्रांजैक्शन, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, मस्ट इफेक्ट 2 और मोर अकाउंट्स, ठीक है। अगर मतलब इसका मतलब डबल एंट्री को हम इजी भाषा में इस चीज से समझ सकते हैं। एंट्री सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है कि जब हमें दोनों तरफ के ट्रांजैक्शंस के बारे में पता होता है, कि मतलब हमारे पास क्या आ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि जैसे हमने किसी शॉप से कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है, शॉप से कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है? कंप्यूटर आया है, और उस कंप्यूटर के बदले हमने शॉपकीपर को क्या दिया है? कैश दिया है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि हमारे पास आया क्या है? कंप्यूटर, और हमसे हमारे पास से गया क्या है? कैश, पैसा। तो इस वाले सिस्टम को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डेबिट क्रेडिट को ना हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। डेबिट क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट द वन विच कम्स, डेबिट विच गोज आउट। जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा क्रेडिट है, जो जा रहा है हमारी तरफ से वो डेबिट है। डेबिट विच कम्स इन एंड क्रेडिट विच गोज आउट। अगर हम अपना कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। तो उन अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने अकाउंट्स की अपनी सारी अकाउंट्स बना सकते हैं। एक्सेल के अलावा अगर आप उन सॉफ्टवेयर की बात करें जो सिर्फ बने ही अकाउंटिंग के लिए है, उसमें से टैली हमारा नंबर 1 पे आता है, ठीक है। टैली एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिसको हमें पैसे देकर खरीदना पड़ता है, ठीक है। उसका आपको फ्री का कोई भी वर्जन नहीं मिलता इंटरनेट पे, उसको आपका लाइसेंस ही खरीदना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर सकते हैं। टैली के थ्रू हम अपने सारे अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे टैली है, आजकल मोबाइल के लिए भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन आ रहा है, खाता बुक जिसे हम बोलते हैं। गूगल प्ले पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। खाता बुक से भी आप इजीली अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं कि आपने कितना पैसा दिया, किसको दिया, कब दिया। तो इस तरह से आप इन चीजों को, सॉफ्टवेयर्स को यूज करके अपना अकाउंट जो है मेंटेन कर सकते हो। तो यही था जो आज के लेक्चर में मैम ने आप लोगों को समझाया था। तो बेसिक टर्म है, आपने इन चीजों के डीपली इतना नहीं जाना, बस एक सिंपल सी टर्म्स है, ठीक है, जो हमें अपने दिमाग में बिठानी है कि ये टर्म इसलिए यूज होती है, क्रेडिट का मतलब ये होता है, डेबिट का मतलब ये होता है, सिंपल, ताकि कल को कोई भी आपसे पूछे तो आपको पता हो इन चीजों के बारे में कि क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, डबल एंट्री क्या होती है, ये सब कुछ, ठीक है। ओके, थैंक यू।